एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर व्यवसायी अध्ययन रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए पेपर हमारे द्वारा बताया जा रहा है। समस्त विद्यार्थी इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखें, अच्छे से याद करें। अगर पास होना है तो माय डियर फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा पेपर आपको देखना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न मैं आज यहाँ पर इस वीडियो में बताऊँगा जो कि आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। जो स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बिल्कुल आप सभी बच्चों के लिए रिज़ल्ट से रिलेटेड जो जानकारी हमें मिलेगी हम आपके लिए लाते रहेंगे, ये आप निश्चिंत रहें इस बात से। ये पूरा पेपर रहेगा जो परीक्षा में आपको दिया जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा, जैसा कि यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखिए। में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा कि प्रबंध किससे संबंधित होता है। प्यारे विद्यार्थियों, प्रबंध जो होता है वो किससे संबंधित होता है, ये प्रश्न आएगा। तो इसमें आपको लिखना है भौतिक संसाधन और मानव संसाधन से प्रबंध संबंधित होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। कौन से स्तर का प्रबंध सीधे श्रमिकों से जुड़ा रहता है। तो इसमें आपको लिखना रहेगा निम्न स्तरीय प्रबंध। क्या लिखना है यहाँ पर आपको, निम्न स्तरीय प्रबंध करेक्ट आंसर के रूप में लिखना है, जो कि सही होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। प्रबंध के सिद्धांत होते हैं, तो प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं सर्वप्रयुक्त होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सर्वप्रयुक्त। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किए। तो वैज्ञानिक सिद्धांत के जो सिद्धांत है वो एफ डब्ल्यू टेलर के द्वारा प्रतिपादित किए जाते हैं। ब्याज की दर, मूल्य वृद्धि दर, लोगों की व्यय योग्य आय आदि कौन से व्यावसायिक पर्यावरण के घटक हैं। तो यहाँ पर आपका सही जो आंसर होगा वो आर्थिक पर्यावरण के घटक हैं। नियोजन कम करता है, तो नियोजन जो होता है अनिश्चितता को कम करता है। तो यहाँ पर आपको अनिश्चितता लिखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। समस्त विद्यार्थी पूरा पेपर देखेंगे और अच्छे से इन क्वेश्चन को याद आप जरूर करें। नियोजन प्रबंध का कार्य है, तो नियोजन जो होता है प्रबंध का प्राथमिक कार्य होता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, प्राथमिक लिखना है। संगठन के नियम लिखित में होते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, औपचारिक हो जाएगा। औपचारिक से कर्मचारियों के ज्ञान कौशल में वृद्धि होती है, तो प्रशिक्षण से होती है। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्रशिक्षण। नेतृत्व के लिए की आवश्यकता होती है, तो नेतृत्व के लिए अनुयायियों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका अनुयायियों की, ठीक है, अनुयायियों की। नियंत्रण का पारस्परिक संबंध से है, तो वो नियोजन से होता है। इसमें आंसर क्या होगा, नियोजन। वेतन में कटौती प्रकार की अभिप्रेरणा है, तो वेतन में कटौती ऋणात्मक प्रकार की अभिप्रेरणा होगी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। पदोन्नति भर्ती का स्रोत है, तो पदोन्नति जो है भर्ती का आंतरिक स्रोत होता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, और वो हो जाएगा आंतरिक स्रोत। ये आपको ध्यान रखना है। इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हैं और अच्छे से इन क्वेश्चन को आप याद कर सकते हैं। जोड़ी देखिएगा, कार्य बदली, तो कार्य बदली में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रशिक्षण विधि। अफवाहें, तो अनौपचारिक संप्रेषण से मिलाना है। अंगूरी लता तंत्र में आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड में, और वो हो जाएगा अनौपचारिक संगठन। पूंजी संरचना में आपको मिलाना है वित्तीय प्रबंधन से। कार्यशील पूंजी में आपका सही उत्तर हो जाएगा चालू संपत्तियां। ऋण पत्र में आपको मिलाना है ग्रहित निधि। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट आप इसका यहाँ से ले सकते हैं और बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स इन क्वेश्चन को आप पढ़िएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिएगा, ये मैंने आपको बता दिया है। ये अगला क्वेश्चन है जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। एक शब्द वाक्य में चयन कौन सी प्रक्रिया है। तो चयन जो है वो नकारात्मक प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नकारात्मक प्रक्रिया। ये आपको लिखना है। नियंत्रण प्रक्रिया का पहला चरण क्या है। तो इसमें आपको लिखना है निष्पादन मानकों का निर्धारण करना। क्या लिखना है, तो यहाँ पर लिखना है निष्पादन मानकों का निर्धारण करना। ठीक है, निर्धारण करना। स्थायी पूंजी से आशय कौन सी संपत्तियों में निवेश से है। तो इसमें आपको लिखना है अचल संपत्तियों से। क्या लिखना है, अचल संपत्तियों से। द्वितीयक बाजार को और क्या कहा जाता है, तो उसे शेयर बाजार के नाम से जाना जाता है। तो लिखना है आपको शेयर बाजार।
प्रतिभूति बाजार किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसमें आपको लिखना है सेबी के द्वारा। दूसरी वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रयोग होने वाले उत्पाद कहलाते हैं? तो पूंजीगत उत्पाद कहलाते हैं। तो इसमें आपको लिखना है पूंजीगत। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? तो 1986 में ये बनाया गया था। तो इसमें आपको लिखना है 1986। ठीक, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट तुरंत लेना है, ये सत्यासत्य वाले क्वेश्चन हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं को 6 अधिकारों का प्रावधान करता है। तो बिल्कुल ही आपको सत्य लिखना है। लाभांश संबंधित निर्णय वित्तीय प्रबंधन का कार्य नहीं है, यह गलत होगा। प्राथमिक बाजार में प्रतिभूतियां खरीदी व बेची जाती है, गलत होगा। विपणन प्रक्रिया क्रेता एवं विक्रेता के बीच वस्तु एवं सेवाओं के विनिमय को सुगम बनाती है, ये सत्य लिखना है। विपणन एवं बिक्री का आशय एक ही है। विक्रय संवर्धन लघु अवधि के लिए होता है, ये सत्य लिखना है। ठीक, स्क्रीनशॉट आपको लेना है। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और बिल्कुल आप इन्हें पढ़कर जाइएगा, क्योंकि ये मोस्ट के तौर पर मैंने यहाँ पर क्वेश्चन बताए हैं और बिल्कुल यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनेंगे। ये पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया है, ध्यान से देख लीजिए ना। स्क्रीनशॉट लेकर ChatGPT से आंसर निकाल लेना है ना। इतनी तो मेहनत करना पड़ेगा, है ना। बिना मेहनत के जय-जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये पूरा पेपर था जो कि मैंने बताया है, बिल्कुल IMP के तौर पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।